सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय श्री राम। मैंने जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी शक्ति होती है जो कान में बताती है या दिमाग में बताती है, या फिर वो आपको किस प्रकार से प्रेरणा देती है। देखिए, ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती है जो आपको अनुभव कराती है, बताती है सामने वाले के बारे में कि असल में वो क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है और किस प्रक्रिया से वो ठीक होगा या उसको बीमारी है क्या। देखिए, इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि दरबार लगता कैसे, दरबार लगाया कैसे जाता है, गद्दी चलती कैसी और चलाई कैसे जाती है। गद्दी चलाने का भी एक पूरा प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए हम किसी भी भगवान की साधना करते हैं, जैसे शंकर भगवान हो गए, माँ भगवती हो गई, बालाजी महाराज हो गए, ठीक है, और किशन जी हो गए। मतलब आप किसी भी भगवान को देख लीजिए, तो हम उनकी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उनसे मिलती है हमको कृपा। जब उनकी कृपा हमको प्राप्त हो जाती है, कृपा उनकी प्राप्त होने के बाद तो हम क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, उनके गणों की साधनाएं करते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी के जो गण चलते हैं सबसे तेज कौन चलते हैं, प्रेतराज सरकार हो गए, या बरम बाबा हो गए, ठीक है, या फिर उनके दूत हो गए, थान हो गए, ठीक है, शंकर भगवान के कौन हो गए, बरम भी चलते हैं, मसान भी चलते हैं, अन्य अन्य प्रकार की सेनाएं चलती हैं पिशाच योनि में जो आती हैं। देखिए, पिशाच क्या है, ब्रह्म पिशाच क्या है, ब्रह्म प्रीत क्या है, ब्रह्म परेत क्या है, ये अलग अलग कैटेगरी आती है ये सारी की सारी, ठीक है। होता हम इनको ब्रह्म देव मान लो, जैसे ब्रह्म देव की अगर क्रिया बिगड़ गई या ब्रह्म बाबा की क्रिया बिगड़ गई, ठीक है, इनको ब्रह्म परेत भी कहते हैं, ब्रह्म प्रेत भी कहते हैं। अगर इनकी क्रिया बिगड़ गई तो ये ब्रह्म पिशाच की योनि में आ जाते हैं। बस क्रिया खराब होने का खेल है। अगर क्रिया इनकी खराब हो गई तो ये पिशाच की योनि में आ जाते हैं, और क्रिया सही है तो ये देवता की योनि में आ गए। क्योंकि ये जो ब्राह्मण होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जिन्होंने सत्कर्म किया होता है, ठीक है, तो ये देव कैटेगरी में आ जाते हैं, ब्रह्म देव, है ना। और इन्हीं की अगर क्रिया बिगड़ गई तो ये पिशाच की कैटेगरी में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, फिर पिशाच बन जाते हैं। देवी की सेना में कौन हो गई, योगनियां हो गई, माता की योगनियां हो गई, ठीक है ना। योगनियों की प्रक्रिया अलग होती है चलने की, काली अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए, एक काली है जो सर्व में विद्यमान है, वो तो काली हो गई, मतलब जिनसे समस्त संसार चल रहा है। लेकिन उसी काली में लीन जो बनती है, जो जैसे मतलब हमारे तुम्हारे जैसे निशान होती है, ठीक है, जब वो उन पे काली में लीन हो जाती है तो वो बनती है उनकी योगनियां। जब वो योगनियों में आ जाती है तो उनको भी काली का ही स्वरूप माना जाता है। आपने कभी देखा होगा, यूट्यूब वगैरह में खूब चलता है, तो वो क्या करती है, उन पे झूम झूम के जैसे माता आती है, लोग कहती है माता आ गई। लेकिन काली माता आने के बाद, जैसे मान लीजिए काली माता आई किसी पे, वो कहती है मेरे पास काली आ गई, तो वो क्या करती है, काली के नाम पे जयकारे लगाने शुरू कर देती है। आपने सुना ही होगा कि बोलिए काली कलकत्ते वाली की ही जय, बोलिए मसानी माता की जय, मतलब इसी प्रकार के वो जयकारे लगाने शुरू कर देती है। अब जब वो जयकारे लगाने शुरू कर देती है, असल में उस पर काली नहीं है, कभी भी कोई देवी देवता अपना ही जयकारा थोड़ी लगाएगा, सोचने वाली बात है। आपने खुद सोचा और देखना चाहिए कि क्या आप अपने नाम के खुद जयकारे लगाओगे या आपके चेले चपाटे लगाएंगे। तो असल में क्या होता है, जो आती है शक्तियां वो मात्र तरंग होती है, उनकी जोगनियां कह सकते हैं असल में, या उनके दूत कह सकते हैं, दूत महाराज कह लो, ठीक है। तो ये सब आते हैं शरीर पे। हनुमान जी के हो गए, हनुमान जी के कौन चलते हैं, जैसे मान लो किसी ने प्रेतराज सरकार जी की साधना की, प्रेतराज सरकार जी ने क्या किया, अपने दूत उठा के दे दिए सामने वाले को,
ठीक है कि भाई तू दूध दे जा, इतने दूधों से काम कर। कई दरवाजों में आपने देखा होगा कि वो नंबर बोलते हैं, नंबर नंबर 7 या नंबर क्या बोलते हैं 403 222, ये दूध पकड़ के ये चीज लेके आओ। आपने बहुत सारे दरवाजे में देखा होगा, ये प्रयागराज सरकार के द्वारा दूध दिए जाते हैं। ठीक है, बलम का काम अलग होता है, बलम मालिक एक क्षेत्र का, ठीक है। नॉर्मल जो बलम होता है, जिसे हम बलम ट्रेन बोलते हैं, बलम ट्रेन उससे थोड़ा ऊपर कैटेगरी में आ जाता है। जैसे मान लो बलम बाबा, बलम देव का हिसाब किताब ऐसा होता है कि उनके पीछे जितने भी नॉर्मल जो बलम होते हैं, ठीक है ना, बलम बाबा, उनके बलम देव के नीचे बलम बाबा चलते हैं। और बलम बाबा के नीचे जितने भी थान मसान और कंजड़ कसाई मरे हुए और जितने भी, यहाँ तक के ये लगा लो जितने भी भूत प्रेत हैं, सारे का सारी सेना बलम बाबा के पीछे पीछे चलती है। ठीक है, आपने बागेश्वर धाम वाले जी बाबा जी को भी देखा होगा, वो कहते हैं कि हमारे 40,000 की सेना आ जाओ, दरवाजे के अंदर माल लगाओ। तो वो क्या है, वो जो बलम देव, वो जो सन्यासी बाबा है, वो बलम देव है, बलम देव की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, वो बलम देव की कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने हनुमान जी की साधना करी। जो उनके दादाजी ने जब हनुमान जी की साधना करी तो उनको वो बलम बाबा मिले, जो सन्यासी बाबा है। और जो सन्यासी बाबा है वो हनुमान जी के भक्त है। जो भी सिद्ध होगा, जो भी बलम होगा, वो हनुमान जी का भक्त होगा। सिद्ध अलग होते हैं, सिद्ध अलग कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें बताऊंगा कि कौन सी चीज किस चीज में आती है, कैसे चलती है। सबकी प्रक्रियाएं चलने की अलग है, सबकी प्रक्रियाएं चलने की अलग है। ठीक है, उत्तराखंड के अलग देवी देवता आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब हर जगह, अब जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं तंत्र है, तंत्र कर दिया। आज के टाइम पे तंत्र लुप्त ही है, बहुत बिरला ही होगा जो तंत्र के बारे में जानता होगा। ये जितनी भी चलती है ना, ये सारी विद्याएं चलती है। विद्याएं अलग होती है, तंत्र अलग है, तंत्र अलग खेल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चल रही है ये विद्याएं हैं, सारी की सारी गुरु गोरखनाथ के द्वारा प्रकट की गई ये सब विद्याएं हैं। सबसे ज्यादा गुरु गोरखनाथ ने ही इनका प्रचार किया। ठीक है, पूरब की विद्या अलग हो गई, पश्चिम की अलग हो गई। सब धीरे धीरे आऊंगा मैं इन सब चीजों में, ये आप ध्यान रखना, ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके। तो दरबार जो चलता है, दरबार कभी भी कोई देवी देवता नहीं लगाता, मात्र उनकी कृपा हम पर होती है। ये कृपा किसी के भी ऊपर होती है, उनके द्वारा भी हमको दूत दिए जाते हैं। अगर डायरेक्ट दूध की भी साधना करेंगे तो दूध की साधना करने के बाद भी दूध मिलता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप साधना करते हैं तो आपको परमेश्वर की कृपा मिलेगी, कृपा के बाद दूध मिलेगा। जो दूध होगा वो आपके दिमाग में बताएगा, ना कि कान में बताएगा। कान में कई बार आवाजें आ जाती है, कान में कई बार आवाजें आ जाती है जब हम अनकॉन्शियस हो रखे होते हैं। बिल्कुल जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं, आपने कहीं देखा भी होगा, अपने आप में नोटिस किया होगा, आप सो रहे हो, अनकॉन्शियस हो रखे हो बिल्कुल। ठीक है, और सो रखे हो, अचानक से कान में कोई बोल गया, ऐसे ही आपको लगता है कि कोई भ्रांति है, ऐसा लगता है भ्रांति है, लेकिन असल में ऐसा महसूस होता है कि किसी ने कान में अभी भी बोला है। ठीक है, वो अब ये नहीं है कि आपके ऊपर केवल सिद्धि नहीं बोला, हो सकता है भूत प्रेत भी हो, अपना जो एहसास करा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कोई सिद्धि भी हो। ठीक है, तो सारी प्रक्रिया से चलती है ये। तो धीरे धीरे करके मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। आप वीडियो में बने रहिएगा, हमारे को देखते रहिएगा। आप कोशिश करूँगा कि हर 2-3 दिन या रोज एक वीडियो तो डाल ही दूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी वीडियो डालनी बंद कर दी थी। पिछले साल भर से मैंने कोई मतलब अच्छे से वीडियो नहीं डाली है। मैं कोशिश करूँगा आपको ये सब चीज़ों के बारे में बताने की, सिखाने की। जय श्री राम, हर हर महादेव।